यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है वो पीएनपी की ओर से जारी कर दिया गया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, बताया जा रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2026 के लिए प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने, संस्थान आवंटित करने के लिए और जांच अभिलेखीय जांच और प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए जो समय सारणी है ये आ चुकी है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपके जो स्टेट रैंक है, ठीक है, ये आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसे स्टेट रैंक बोलते हैं, ठीक है। वही स्टेट रैंक या आप मेरिट लिस्ट कह सकते हैं, ये जो है वो 10 अगस्त 2026 को शाम के समय जारी कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपकी स्टेट रैंक आएगी आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही जितने भी अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक जारी की जाएगी वो सभी अभ्यर्थी आप 10 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच अपनी जो 5,000 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस है वो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। फीस 5,000 रुपये की फ़ीस पेमेंट करने के बाद ही आप जो कॉलेज है वो लॉक कर पाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, रैंक 1 से लेकर 20,000 रैंक तक के जो अभ्यर्थी हैं वो 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच अपना कॉलेज लॉक करेंगे और इन स्टूडेंट्स को जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो 14 अगस्त को कर दिया जाएगा। इसके बाद रैंक 20,001 से लेकर 80,000 रैंक तक के जो अभ्यर्थी है वो 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच कॉलेज अपना चूज़ करेंगे, यानी कि कॉलेज लॉक करेंगे। और वो अभ्यर्थी भी कॉलेज लॉक कर सकते हैं जो 1 से लेकर 20,000 तक में अपनी कॉलेज लॉक नहीं कर पाए थे या फिर काउंसलिंग नहीं कर पाए थे, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया लॉक करने के बाद भी, तो वो स्टूडेंट्स भी 14 से 18 अगस्त के बीच कॉलेज लॉक कर सकते हैं। और आपका जो कॉलेज है वो 19 अगस्त को अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें आप चेक कर पाएंगे जिस दिन ये कॉलेज अलॉटमेंट की डेट है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो काउंसलिंग कर पाएंगे, यानी कि कॉलेज लॉक कर पाएंगे जिनकी स्टेट रैंक 80,001 से लेकर 1,52,202 तक रहेगी। तो आपको पता ही होगा इस बार जो टोटल स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है डीएलएड में एडमिशन के लिए उनकी संख्या 1,52,202 तक है। तो ये लास्ट यहाँ पर नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्टेट रैंक 80,001 से ऊपर है, ठीक है, यानी कि 80,001 से स्टार्ट है और 1,52,202 तक है। अब 19 अगस्त से 23 अगस्त तक वो अभ्यर्थी भी काउंसलिंग करा पाएंगे, यानी कि कॉलेज लॉक कर पाएंगे जिनको यहाँ पर रैंक 1 से लेकर 20,000 रैंक तक में कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, या फिर 14 से 18 अगस्त में कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, या फिर वो काउंसलिंग ही नहीं करा पाए थे, तो वो सारे अभ्यर्थी यहाँ पर 19 से 23 अगस्त के बीच भी काउंसलिंग करा पाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ फर्स्ट फेज में काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, वो केवल अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 5,000 की फीस पेमेंट आप कर सकते हैं लेकिन काउंसलिंग आप अभी कॉलेज लॉक नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो यूपी के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो यहाँ पर काउंसलिंग होगी वो आगे सेकेंड फेज में होगी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, जो 19 से 23 अगस्त के बीच काउंसलिंग कराएंगे वो अपना कॉलेज अलॉटमेंट 24 अगस्त को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है वो सभी स्टूडेंट्स 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और आपकी जो भी फीस रहेगी 1 ईयर की वो आपको वहाँ पर जमा करना होगी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कॉलेज वाले आपकी जो सीट है वो 1 सितंबर तक लॉक कर देंगे। इसके बाद सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी, इसमें सभी अभ्यर्थी रैंक 1 से लेकर 1,52,202 तक के सभी अभ्यर्थी जो है वो काउंसलिंग करा सकते हैं, चाहे आपकी कितनी भी स्टेट रैंक हो, चाहे आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स काउंसलिंग करा पाएंगे। चाहे जिनको कॉलेज नहीं मिला हो वो स्टूडेंट्स भी कॉलेज यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स छूट जाएंगे वो स्टूडेंट्स भी 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो इसमें आप कॉलेज लॉक कर सकते हैं और आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो 11 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। तो 11 सितंबर को जिन भी अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट होगा वो 12 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच अपना जो सीट है वो कॉलेज में जाकर लॉक करा लीजिए और अपनी फ़ीस पेमेंट कीजिए। तो ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है सेकेंड फेज का लास्ट, यहाँ पर ये जो काउंसलिंग चक्र है ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच भी आप जो है वो काउंसलिंग करा पाएंगे सभी छूटे हुए अभ्यर्थी। और क्या होगा, 11 से लेकर 15 सितंबर के बीच जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें होंगी, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या है जनरल कैटेगरी में चेंज कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, सभी अभ्यर्थी आसानी से काउंसलिंग करा सकते हैं। जो भी भूले भटके अभ्यर्थी रह जाएंगे उन सभी को 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच 100% जो है वो कॉलेज अलाउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग कराएंगे इनका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो 16 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी डेट आपकी वही रहेगी कॉलेज में
जाने के लिए 12 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच आपको पहुंचना होगा सेकंड फेज वाले सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग करा लीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और 5,000 रुपये की फ़ीस जब आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपकी जो फ़ीस पेमेंट है वो फ़ीस पेमेंट आपको 5,000 रुपये पहले करना होगी, तभी आप कॉलेज लॉक कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और आपकी फ़ीस पेमेंट जो है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी स्टेट रैंक जारी होगी उसी समय आपकी फ़ीस पेमेंट होना भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद